5 किलो वाला हटा दिला दो भैया। भैया मेरी माँ की तबीयत खराब है भैया, ऐसा इंसान नहीं हूँ भैया। आपका दिल जो देना होगा दो, वरना लाइक करो, फॉलो। सो व्हाट इज अप गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे थे E2Z गाय। तो गाइस जो आज मेरे पे डिवाइस पड़ा है वो है iPhone 13 Pro, सियारा ब्लू है। तो गाइस कलर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर कलर है। मैं कुछ थोड़ा दिखाता हूँ कंपेयर करके। ये मेरे पास iPad भी है और देख पा रहे होंगे दोनों कलर सेम है। ब्लू ये थोड़ा डार्क है, थोड़ा डार्क टोन है, ये थोड़ा लाइट टोन है गाइस। बाकी साइज़ का फ़र्क देखेंगे काफ़ी छोटा है, क्योंकि iPad पे फ़र्क नहीं कर सकते आप। और जो गाइस ये जो थिकनेस है, थिकनेस भी थोड़ा ज़्यादा है। iPad तो बहुत पतला है गाइस। और इसको थोड़ा साइड करता है एक बार अपने iPad को मैं। तो गाइस जो इसकी थिकनेस है वो 7.7 mm की है और ठीक है, इतना तो चलेगा। थोड़ा बॉक्सी डिज़ाइन रहता है एप्पल का, अब से कुछ टाइम से सब बॉक्सी डिज़ाइन आ रहे हैं सबके फ़ोन। तो गाइस जो उसका IP डस्ट प्रोटेक्शन है वो अराउंड आई गेस IP68 है। और IP68 काफ़ी अच्छा है, मतलब आप 30 मिनट तक 6 मीटर तक जा सकते हैं इसमें। 6 मीटर्स तक आप फ़ोन मतलब नीचे जा सकता है पानी में, और 30 मिनट तक इस पर आप लेके मत जाना, बिकॉज ये सब एप्पल फिर बाद में वारंटी नहीं देता, सब कैंसिल कर देता है गाइस। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आईफोन की बिल्ड क्वालिटी से। जो गाइस उसकी बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। जो फ्रेम है, जो चेसी है इसकी, वो पूरी स्टेनलेस स्टील की है। ये एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। स्टेनलेस स्टील काफ़ी रगेड होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, बट स्टिल ये थोड़ा शाइनी है, तो इसलिए ये फिंगरप्रिंट मैग्नेट भी है। और देख पा रहे होंगे फिंगरप्रिंट में तुरंत लग जाते हैं इसमें। और ये जैसे देख पा रहे होंगे आपका 1 हफ्ता हुआ है मुझे फ़ोन यूज़ करते हुए, और 1 हफ्ते में इसमें पूरे स्क्रैचेस पड़ चुके हैं। अगर दिख रहा होगा आपको गाइस आपको, तो नीचे पूरे स्क्रैचेस आ चुके हैं इसमें, और हल्का फुल्का ऊपर भी आ चुके हैं कवर लगा के। तो कोई ना, तो आ चुके बिकॉज मेरे पे iPhone 12 भी, और iPhone 12 जो फ्रेम है उसका एल्यूमिनियम फ्रेम है। बट एल्यूमिनियम फ्रेम थोड़ा अच्छा होता है, क्योंकि इन चीज़ों में थोड़ी जल्दी स्क्रैचेस नहीं आते हैं। बट क्या कर सकते हैं, अब प्रीमियम क्वालिटी दे रखा है एप्पल ने, तो थोड़ा स्टेनलेस स्टील है, इसलिए थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा इसे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। फ्रंट में 6.1 इंच का डिस्प्ले है और एक OLED पैनल है। काफ़ी अच्छा पैनल है, काफ़ी वाइडेंट पैनल है, जिसको सपोर्ट करता है डॉल्बी विजन और HDR10 को। और जिसकी पीक बैटरी जाती है अराउंड 1200 निट्स जाती है। अच्छा नॉच थोड़ा छोटा कर दिया, पर तब भी मतलब वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता जैसे फुल डिस्प्ले का होता, तो काफ़ी अच्छा होता। बट होप तो एप्पल आ रहा है कुछ टाइम बाद, जो 14 आएगा, 14 में है कि थोड़ा डॉट्स है उसमें, तो काफ़ी अच्छा रहेगा वो भी। देखते हैं इसको, जब आएगा तब देखते हैं गाइस। फ्रंट पे गोरिल्ला ग्लास है, बैक आएंगे, बैक में भी गोरिल्ला ग्लास है विद सिरेमिक कोटिंग। और ये जो फ्रॉस्टेड ग्लास है, फिंगरप्रिंट नहीं आएंगे इसमें गाइस, ये देख पा रहे होंगे आप। जैसे नॉर्मल जो इनके फ़ोन आते हैं, जो मिड रेंज वाले फ़ोन आते हैं जैसे 13, तो उसमें थोड़ा ऐसा है कि फिंगरप्रिंट बहुत जल्दी लगता है इसमें। बाकी पीछे एप्पल का लोगो है और 3 बड़े बड़े कैमरे हैं, और लेंस आप देख पाएंगे बहुत बड़ा है, मतलब बहुत जायंट है मेरे हिसाब से। और इतना मुझे लगा नहीं इतना कि इतना यूज़ होना चाहिए था, इतना काफ़ी थोड़ा ऑड लगता है, बिकॉज जो कैमरे का बम्प है देख पा रहे होंगे आप, बहुत ज़्यादा है। और ये देख पा रहे होंगे गाइस आप, ये तो थोड़ा डगमगाता है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं इसके हार्डवेयर से। तो गाइस आप यहाँ पर साइड आएंगे, ये पावर बटन है। दूसरी साइड आएंगे तो वॉल्यूम अप डाउन बटन है, और साथ में इसका अलर्ट स्लाइडर है साइलेंट के लिए। यहाँ सिम स्लॉट है। नीचे आएंगे, नीचे आपको डुअल स्पीकर मिलेंगे, स्टीरियो स्पीकर हैं, काफ़ी अच्छे स्पीकर हैं गाइस, मैं आपको आवाज़ सुनाऊंगा इनकी। और जो नीचे है वो लाइटनिंग पोर्ट है, लाइटनिंग पोर्ट हमेशा यूज़ होगा, और मेरे हिसाब से आई होप 14 में ना आए। और अगर टाइप सी है तो काफ़ी अच्छा है, टाइप सी थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, थोड़ा मतलब मेरे हिसाब से हर जगह मिल जाएगा आपको। लाइटनिंग पोर्ट के साथ क्या, लाइटनिंग पोर्ट लेके जाना पड़ेगा हर जगह आपको, कहीं भूल जाता है इंसान तो फिर ऐसे ही रहेगा बिना चार्ज के। बैक में आएंगे, बैक में गाइस जो कैमरा है, एक नॉर्मल कैमरा है 12 तीनों से, तो गाइस तीनों 12 मेगापिक्सल कैमरे हैं। फ्रंट ये बैक में है, ये नॉर्मल कैमरा है, एक इसका टेलीफोटो है, और एक इसका वाइड एंगल है गाइस। फ्लैश है, फ्लैश काफ़ी पावरफुल है, और लाइडर सेंसर है। और पीछे आपको जो है ये माइक है, नॉइस कैंसिलेशन माइक है। फ्लैश दिखाता हूँ गाइस आपको, फ्लैश काफ़ी अच्छा है इसका, आप देख पा रहे होंगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लैश है। इसको बंद करते हैं ज़रा, और मैं आपको एक बार डिस्प्ले खोल के दिखाता हूँ। सर डिस्प्ले मैंने ट्रू टोन बंद करा है, और हाँ मैंने ट्रू टोन बंद करा है। सर डिस्प्ले काफ़ी वाइब्रेंट है, और जो कलर हैं काफ़ी पंचर आते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी वीडियोस प्ले करके, और ये देख पा रहे होंगे आप,
काफ़ी अच्छा है गाइस ये डिस्प्ले। सो गाइस मतलब जब से मैंने इसको एक हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ और एक हफ्ते से थोड़ा मेरी मिक्स फीलिंग है। मतलब इतना पैसा लगा के आपको जो मिल रहा है वो एक ऐसी चीज़ मिल रही है कि हाँ मतलब ठीक है, ले लिया बट कहीं कहीं प्रॉब्लम है इसमें, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो गाइस ये थोड़ा डिसएडवांटेज रहेगा इसका। और डिस्प्ले तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसका जो इसका PPI रेट है वो अराउंड 460 है और मतलब काफ़ी डेंस है, मेरे साथ बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छा है। मतलब आप कुछ भी कंटेंट देखेंगे तो काफ़ी मतलब क्रिस्प है ना, वो क्रिस्पीनेस दिखेगी आपको। और अगर आपको मतलब आपको नॉर्मल ऐसे दिखेगा नहीं, नेकेड ऐसे दिखता नहीं गाइस, ऐसा आपको समझ नहीं आएगा कि ये मतलब है कि नहीं है। तो गाइस इसका स्टार्ट करते हैं। इसका जो iOS डिवाइस होगा, इसको जो प्लेटफॉर्म वो iOS ही होगा और iOS में दिखाता हूँ आपको मैं। जो इसका लेटेस्ट वर्जन में अपडेट है 15.5 में, और मैंने अपडेट कर चुका है इसे, आज ही करा था मैं कुछ टाइम बाद। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। इसका जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर में जो है इसका वो A15 बाइनो चिप है। A15 बाइनो चिप काफ़ी पावरफुल है और मतलब बहुत पावरफुल है। आज के मतलब इस टाइम में सबसे पावरफुल चिप A15 ही है, चाहे आप स्नैपड्रैगन की ले लें, फर्स्ट जेन ले लो या कोई भी ले लो, बट ये बहुत पावरफुल है गाइस। ये मतलब पेपर्स में भी बहुत पावरफुल है और फिजिक मतलब आप रियल वर्ल्ड में देखेंगे बहुत पावरफुल है। आप मतलब कुछ भी यूज़ करिए, आप इसमें गेम खेलें, कुछ भी करिएगा इस पर, ये थोड़ा पावर एफिशिएंट भी है और बहुत पावरफुल भी है, क्योंकि 5 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है A15 बाइनो चिप। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। हम इसके थोड़ा बताता हूँ आपको मेमोरी से। मेमोरी है इसमें अराउंड 256 GB वेरियंट है गाइस। ये मैं दिखाता हूँ आपको कंफर्मेशन के लिए। और अभी से 19 GB यूज़ है, कोई मैंने कुछ डाला नहीं इसमें भी। 256 GB है। इसको बैक करता हूँ मैं। तो गाइस मैं आपको पहले स्टार्ट करते हैं थोड़ा गीक बेंच से, आपको दिखाता हूँ गीक बेंच कैसा है, इसका कितना स्कोर आ रहा है। सो गाइस इसका जो गीक बेंच स्कोर आ चुका है, जो सिंगल कोर है गाइस वो 1743 है, काफ़ी ज़्यादा है। और जो मल्टी कोर है वो तो बहुत ज़्यादा है गाइस, 4700 है। 4700 बहुत ज़्यादा है गाइस मल्टी कोर। और इस चीज़ में काफ़ी अच्छा रहता है एप्पल, क्योंकि जो ऑप्टिमाइजेशन है काफ़ी अच्छी रहती है। इसलिए मतलब ईजी, चाहे आप जो एप्लीकेशन आप कुछ भी डाउनलोड करेंगे वो थोड़ा हैवी साइज़ की होती है, बट जो ऑप्टिमाइजेशन है वो काफ़ी अच्छी होती है गाइस। इसको बैक आता हूँ मैं, आप थोड़ा एंथू तो रन करते हैं। तो गाइस एंथू तो स्टार्ट कर लेते हैं इसका। सो गाइस वी आर बैक। सो गाइस जो स्कोर आया है वो बहुत ही ज़बरदस्त आया है। 7,19,517 का स्कोर आया गाइस, और ये बहुत ज़्यादा है काफ़ी अच्छा है। इसको बैक करते हैं गाइस। सो गाइस स्टार्ट करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स से गाइस, जो मतलब मुझे अभी तक लगा कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हैं। 7 दिन से मुझे से पता है आपको, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ गाइस, तो बताने वाला हूँ मैं आपको इसके प्रोज। तो गाइस पहले प्रोज से स्टार्ट करते हैं कि इसके प्रोज क्या क्या हैं। सो गाइस स्टार्ट करेंगे हम, जिसका पहला प्रो है गाइस वो है डिस्प्ले गाइस। डिस्प्ले में जो भरा है गाइस इसमें काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है, नो डाउट। और ये एक OLED पैनल है विथ HDR10 सपोर्ट और 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है गाइस। 120 हर्ट्ज़ जो उसका है ना गाइस वो बहुत स्मूथ है। मतलब मैंने
एंड्रॉयड में भी ट्राई करा है 120 हर्ट्स, बट जो इसका डिस्प्ले है वो काफ़ी स्मूथ है। कॉज पता है आपको एप्पल के ट्रांजिशन होते हैं वो काफ़ी स्लो होते हैं, मतलब बहुत लेजी होते हैं, जैसे दिख रहा होगा आपको। मैं कुछ भी ओपन करूँगा तो बहुत फास्ट नहीं होते, बहुत आराम से ओपन होते हैं, तो वो काफ़ी सूदिंग लगता है गाइस, मतलब बहुत हल्का सा ट्रांजिशन होता है। तो 120 FPS में ये काफ़ी इसका फ़ायदा है गाइस। दो इसका डिस्प्ले 120 हर्ट्स से, तो ऊपर 120 इसका डायनेमिक डिस्प्ले है गाइस। डायनेमिक डिस्प्ले क्या होता है गाइस, जैसे अभी जैसे स्क्रीन ब्लैंक है गाइस, अभी कोई यूज़ नहीं हो रहा है स्क्रीन में, तो 10 FPS में 10 हर्ट्स में रहेगा गाइस। 10 हर्ट्स में रहेगा तो मतलब बैटरी कम इस्तेमाल होगी, और जैसे हम कुछ इसका जैसे यूज़ करेंगे, जैसे स्टार्ट करा मैंने ये, तो ये 120 हर्ट्स में आ जाएगा गाइस। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, बिकॉज बैटरी सेव होगी इसमें, और वैसे इसकी बैटरी काफ़ी अच्छी है, बताऊंगा आपको धीरे धीरे करके मैं। जो डिस्प्ले है इसका वो काफ़ी वाइब्रेंट है, जैसे बता चुका है मैंने आपको। तो गाइस ये एक सैम्पल है, देखिए आप कितनी ब्राइट है इसकी लाइट, और अभी लाइट अच्छी खासी है, पर तब भी इसका डिस्प्ले काफ़ी वाइब्रेंट है। ओलेड पैनल है गाइस, इसलिए देख पा रहे होंगे आप। जो एंगल्स है, व्यू एंगल्स वो भी काफ़ी अच्छे हैं इसके। तो जो दूसरा इसका प्रो है वो इसका डिज़ाइन है गाइस। ट्रस्ट मी, इसका डिज़ाइन अच्छा भी है और बुरा भी है, कॉज जो क्वालिटी यूज़ है काफ़ी अच्छी है। पीछे सिरामिक ग्लास है, सिरामिक ग्लास जो है प्रोज में रहता है, और ये फिंगरप्रिंट मैग्नेट नहीं है गाइस, आप ये देख कर पा रहे होंगे। मैं कितना भी करूँ पर इसमें नहीं आता, तो उसमें आएगा गाइस। ये नॉर्मल ग्लास है, जो ऊपर है ये नॉर्मल ग्लास है भाई, फ्रॉस्टेड नहीं है, फ्रॉस्टेड ये है। और जो फ्रंट में है, फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास है, तो मतलब दो ये ऐसा है कि वो काफ़ी महंगा डिस्प्ले है, हल्का टूटेगा ऐसे तो पैसे गए आपके, मतलब आधी सैलरी आपकी इसमें चले जाएगी। और साथ में जो इसका ये फ्रंट कैमरा है, फ्रंट कैमरा, और साथ में गाइस जो इसका फ्रंट में फेस अनलॉक है वो काफ़ी फास्ट है। और मैंने हेलमेट पहन के भी यूज़ कर रहा था, तो काफ़ी मतलब बहुत जल्दी ओपन हो जाता है, ऐसे प्रेस करेंगे तुरंत ओपन हो जाता है, काफ़ी अच्छा है। वैसे अपडेट के साथ मास्क के साथ भी ओपन कर सकते हैं गाइस आप। और गाइस जो इसकी बॉडी है वो भी काफ़ी रोबस्ट है, आप जैसे देख पा रहे होंगे। ये स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील काफ़ी रकेट होता है, स्ट्रेंथ बहुत होती है स्टेनलेस स्टील में, और तभी क्वालिटी है गाइस इसकी। तो जो थोड़ा प्रीमियम फिनिश आता है वो इसी में आता है, स्टेनलेस स्टील में, तो काफ़ी अच्छी बात है गाइस ये, मतलब मुझे अच्छा लगा है। सो गाइस अगर हम बैक में आएंगे, बैक सब काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शाइनी है, दो थोड़ा फ्रॉस्टेड है, और जो कैमरे हैं इससे काफ़ी बड़े बड़े हैं देख पा रहे होंगे आप। तो गाइस उसका थर्ड प्रो है वो इसका सॉफ्टवेयर है गाइस। सॉफ्टवेयर मुझे बहुत पसंद है iOS का। जो उसका अगर बग है तो बग बहुत ही भयंकर होते हैं, बट जो सॉफ्टवेयर है काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी ऑप्टिमाइज रहता है। जो एप्लीकेशन काफ़ी हैवी रहती हैं, आप कुछ भी एप्लीकेशन लेंगे तो मतलब वो अगर 100 MB की होगी इसमें, तो वही वो एंड्रॉयड में कम MB होगी, पर उसमें ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता गाइस। मतलब बहुत ऐप्स होती हैं जो iOS के लिए ही बनती है बेसिकली। सो गाइस जो इसका चौथा प्रो है वो इसका स्पीकर है गाइस। स्पीकर बहुत लाउड है और मुझे काफ़ी क्रिस्प है, और आपको मैं कुछ भी गाना सुनाऊंगा इसे आपको पसंद आ जाएगा उसमें। तो एक गाना लगा देते हैं आप ले। सो गाइस ये गाना हिटू वाले का है, और सो गाइस जो साउंड है ना गाइस वो बहुत लाउड है, मतलब जो 3D साउंड होता है ना गाइस वो सा है, मतलब मुझे बहुत अच्छा स्पीकर लगा इसका, नो डाउट गाइस। सो गाइस जो पांचवा इसका प्रो है वो आपको बताया जैसे डिस्प्ले, पर डिस्प्ले आप कुछ भी देखेंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। इसमें तो इसकी हाईएस्ट क्वालिटी देखेंगे, तो डिस्प्ले देखिए, मतलब काफ़ी वाइब्रेंट डिस्प्ले, और जो कलर है काफ़ी पंचर हैं, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अरे क्या हो गया ये, देख पा रहे हैं मतलब काफ़ी पंचर है इसे नेकेड आई से देखेंगे तो आपको और ब्राइट लगेगा ये। और जिसकी पीक ब्राइटनेस आपको पता है 120 जाती है, और 1200 जाती है, सॉरी 1200 जाती है, 1200 मिनट जाती है। और वो मतलब आप कोई भी कंटेंट अगर धूप में देखें तो धूप में काफ़ी मस्त दिखता है, मतलब बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। इसको बंद करता हूँ, मैं पीछे आता हूँ। और सो गाइस जो इसका छठा प्रो है वो है इसका प्रो होना। सो गाइस जो इसका छठा प्रो है वो इसका कैमरा है गाइस। कैमरा
मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, इसका कैमरा, इसका प्रोज भी है, ऐसा कौन भी है गाइस। मतलब ये जो 3 कैमरे हैं ये अच्छे हैं गाइस, नो डाउट बहुत अच्छे हैं। जो इसका नॉर्मल कैमरा सब 12 मेगापिक्सल कैमरा है, पर जो ये कैमरा है फ्रंट वाला, जो नॉर्मल कैमरा है वो काफ़ी अच्छा है। मतलब आपको सैम्पल्स दिख जाएंगे गाइस अभी, पर ये जो फोटोज है काफ़ी मस्त आई है। मतलब जो कैमरा है बहुत स्टेलर है। मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊँ गाइस, मतलब मैंने बहुत सारे फ़ोन यूज़ करे, पर जो प्रो होता है गाइस, मतलब ऑनेस्टली मतलब मैंने सैमसंग की भी यूज़ करा, S22 अल्ट्रा भी यूज़ करा मैंने, उसका भी रिव्यू डाल दूंगा धीरे धीरे करके मैं। बट इसका जो कैमरा गाइस वो कुछ अलग है। और जो वीडियोज़ है गाइस, वो वीडियो की जो क्वालिटी है गाइस ना, मतलब बहुत ज़बरदस्त है गाइस। सिनेमैटिक मोड है, वो एक गिमिक तो नहीं बोलूँगा मैं, गिमिक भी है और मतलब एक अच्छा चीज़ भी है गाइस। मतलब जो उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, उसमें कलर्स काफ़ी पंचे रहेंगे, आपको सैम्पल्स सब दिख जाएंगे गाइस अभी। और जो उसका इनडेप्थ रिव्यू आएगा वो भी अलग से आएगा कैमरे के ऊपर। उसको मैंने कंपेयर करा है आईफोन 12 के साथ भी कंपेयर करा है, जस्ट फॉर कि कितना कैमरा उसने अपडेट करा है गाइस। सो ऐसे कैमरा बहुत अच्छा है। मैं जो तीनों सेंसर है काफ़ी मस्त करते हैं काम, पर ठीक है गाइस अच्छा है। उसको लाइटर सेंसर कभी यूज़ होगा नहीं गाइस, वो मतलब ऐसे ही रहेगा ज़िंदगी भर, वो यूज़ होगा नहीं गाइस। सो गाइस मैं थोड़ा भागता हूँ, देखते हैं इंस्टॉलेशन कैसा है इसका, OS कैसा। अच्छा है गाइस, काफ़ी अच्छा, ठीक है मतलब मेरे हिसाब से तो। सो गाइस फोकसिंग भी काफ़ी अच्छी है सिनेमैटिक मोड में। दिखा लेता हूँ दोबारा आपको मैं। सो गाइस जो इसका 7वां प्रो है वो आपको दिखाता हूँ मैं। सो गाइस जो इसका 7वां प्रो, इसकी कॉल क्वालिटी है, इसकी कॉल क्वालिटी काफ़ी लाजवाब है गाइस। मतलब मैंने कॉल में रहा मैं 2 घंटे तक, और जो इसका जो कॉल था ना गाइस, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब क्रिस्प एंड क्लियर था। और जो अगला बंदा था उसको जो आवाज़ थी गाइस वो काफ़ी लाउड आ रही थी, मतलब बिल्कुल परफेक्ट आ रही थी आवाज़। इसका नॉइज़ कैंसिलेशन वो भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है गाइस। मतलब नो डाउट मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं लगी इस चीज़ में कि कॉल क्वालिटी में गाइस। सो गाइस जिसका 7वां प्रो है वो इसका सो गाइस जिसका 7वां प्रो है वो इसका बैटरी है, और बैटरी बहुत लाजवाब है गाइस। मतलब इसकी अराउंड 3095 mAh की बैटरी है, और 3095 mAh की बैटरी है गाइस की। पर जो बैटरी है ना गाइस वो मतलब बहुत अच्छी थी। मतलब मुझे तो अच्छा लगा कि इतनी कम बैटरी होने में इसने जो इसका आउटपुट था गाइस ना बहुत अच्छा था। आप कंटेंट कितने 50% भी देखेंगे तो मतलब आराम से 1.5 दिन चलता है ये, मतलब ईजिली चलता है 1.5 दिन, क्योंकि उसकी ऑपरेशन काफ़ी अच्छी है। जो इसका प्रोसेसर है वो भी बहुत अच्छा है, और 5 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है, तो मतलब पावर एफिशिएंट बहुत ज़्यादा है गाइस। मतलब आप गेम भी खेलेंगे तो ईजी चल जाएगा, नो डाउट मुझे काफ़ी अच्छा लगा था परफॉर्मेंस।
बहुत अच्छा था गाइस, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत अच्छा था। सो गाइस इसका जो एक और है वो तो है इसका जो सबसे बेस्ट लगा मुझे, सो दैट्स इट गाइस। ये इसके प्रोज हो गए गाइस। तो अब स्टार्ट करते हैं कौन से गाइस। कौन जो सबसे पहला कौन है गाइस, वो इसकी बिल्ड क्वालिटी गाइस। मैं आपको बताया नहीं कि इसका बिल्ड क्वालिटी, इसका प्रो भी है, इसका कौन भी है गाइस। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, इस फ़ोन को अभी 1 हफ्ता हुआ है और स्क्रैचेस में ऐसे पड़ना स्टार्ट हो चुके हैं कि मैंने कवर लगाया तो उसमें स्क्रैच आने लगे थे गाइस। नीचे साइड पूरे स्क्रैच आ चुके हैं, नो डाउट। कैसा मतलब बोलते नहीं कि गाइस थोड़ा लग्जूरियस है, बट स्टिल क्वालिटी का ये है कि स्टेनलेस स्टील थोड़ा ज़्यादा प्रोन होता है स्क्रैचेस और ऑल के लिए। तो इसका जो पहला प्रो कौन है गाइस, ये कि थोड़ा क्वालिटी का फ़र्क है। मतलब मुझे एल्यूमिनियम ज़्यादा अच्छा लगा इसमें, वो ज़्यादा अच्छा था गाइस। मतलब मेरे आईफोन 12 में बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ मैं उसे भी, बट उसमें कोई स्क्रैचेस नहीं आए गाइस अभी तक। सो गाइस जो इसका दूसरा कौन है वो है इसका आईफोन होना गाइस। इसका जो आईफोन होना है ना गाइस, वही इसका सेकंड कौन है गाइस। जैसे डब्बा खोलेंगे यार ना तो आपको कुछ मिलेगा नहीं गाइस, सिर्फ केबल मिलेगा, चार्जर नहीं मिलेगा, चार्जर आपको अलग से लेना पड़ेगा। और आप एक्स यूज़र हैं आईफोन के तो आपके पास तो तब अच्छी बात है, आपके पास रहेगा चार्जर। बट अगर नए हैं तो आपको चार्जर लेना पड़ेगा इस 2 मेरे पे तो ऑलरेडी है चार्जर, 2-3 चार्जर पड़ेगा मेरे पे। बट आप 1 लाख का फ़ोन लेंगे, 1,20,000 का फ़ोन लेंगे और ऊपर से आपको चार्जर नहीं मिलेगा तो गाइस इट हर्ट्स अ लॉट, बहुत हर्ट होता है, मोर देन अ ब्रेकअप। और तो गाइस ये मतलब ये मुझे बहुत बकवास चीज़ लगी, चार्जर देना चाहिए था, गलत बात है गाइस। तो गाइस जो इसका थर्ड कौन है इसका लाइटनिंग केबल आज भी वही है। पता मुझे समझ नहीं आता क्यों चेंज नहीं कर रही है एप्पल। एक टाइप सी केबल में, टाइप सी केबल काफ़ी यूनिवर्सल होता है गाइस, आप कहीं भी मिल जाएगा आपको, और मतलब हर बंदे का टाइप सी होगा ऑफकोर्स। पर लाइटनिंग केबल क्या है, थोड़ा लिमिटेड यूज़र के पास होता है, तो ये डिसएडवांटेज है गाइस आज भी। मतलब मैं बोलता हूँ आज भी डिसएडवांटेज है गाइस इसका। तो गाइस जो फोर्थ कौन है वो उसका हेफ्ट है गाइस। मतलब आप फ़ोन 204 ग्राम का है गेस, हाँ अराउंड 204 ग्राम का है। बट आप इसको कवर के साथ यूज़ करेंगे गाइस ना, तो मतलब तो फिर फतोड़ा बन जाएगा। आप इसके सर में फेंकेंगे ना तो ऐसे ही मर जाएगा ये। बट ये कि आपको कवर लगाना जरूरी है, कवर नहीं लगाया तो फिर आपको तुरंत जन्नत दिख जाएगी गाइस। इधर से हल्का कुछ टूटेगा तो जन्नत दिख जाएगी गाइस। ये तो है इसमें चीज़ों में। तो गाइस जो इसका पांचवा कौन इसका, तो गाइस ये वाला कैमरा है इसका। जो इसका गाइस ये वाला जो इसका लेंस है, ये मेरे हिसाब से टेलीफोटो है। और टेलीफोटो का मैं बताता हूँ गाइस, इसका जो 3x ऑप्टिकल है वो ठीक है गाइस। मतलब मैक्सिमम 15x जाता है गाइस, पर इसमें 2 उसमें OIS है, बट स्टिल वो जो 15 का जाता है गाइस, x का 15x का, मतलब बहुत बकवास है गाइस। इसमें जो क्लैरिटी कुछ नहीं है गाइस, मतलब बहुत ही वाहियात है। और मैंने सेम सैमसंग 22 अल्ट्रा, तो गाइस इसका जो 100x है ना गाइस, वो बहुत लाजवाब है। मतलब आप मून की फ़ोटो लेंगे तो काफ़ी अच्छी आती है, और उसका जूम काफ़ी तगड़ा है गाइस। मतलब मैंने खुद कंपेयर करा तो उसका जूम मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और सेम प्राइस में आता है। और इस प्राइस में मेरे हिसाब से इसमें 100x होना चाहिए गाइस। मतलब 50x भी होता तब भी चलता, बट बहुत ही वाहियात था। मुझे अच्छा लगा नहीं, चांद की फ़ोटो तो कभी आएगी नहीं इसमें। और जो क्लैरिटी थी गाइस, वो क्लैरिटी नहीं थी गाइस। मतलब 2 पिक्चर क्वालिटी मतलब बहुत नेचुरल है, रियलिटी दिखाएगा आपको। बट स्टिल गाइस ये थोड़ा कौन है इसमें गाइस, मतलब मुझे बहुत ही बकवास लगा गाइस इस चीज़ में। तो गाइस जो इसका लास्ट कौन है गाइस, वो मतलब मुझे रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, बट मुझे लगा मुझे रखना चाहिए गाइस ये। तो गाइस इसका वो है गेमिंग के टाइम। इसमें कोई गेम मोड तो नहीं है गाइस, मतलब आप टच करेंगे तो ये नीचे आ जाता है, और ये बहुत इरिटेटिंग है। मैंने इसका पूरा एक वीडियो बनाया है गेमिंग टेस्ट का, वो आपको मैं जल्दी दे दूँगा। और मतलब मुझे समझ नहीं आया कि क्यों नहीं कर रहा अभी तक उन्होंने एप्पल ने। जैसे मैं हल्के से टच करूँगा ना गाइस यहाँ पर, तो ये सेम मेरे साथ गेमिंग के टाइम भी हुआ था। और आप देख पाएंगे कि जैसे मैं कुछ गेम खेल रहा था उस टाइम, तो इसका डिस्प्ले नीचे आ जाएगा, तो गाइस ये नीचे आ जाएगा, फिर मतलब स्क्रीन ब्लैंक। और एप्पल का तो ये है कि हल्का सा ये आया तो पीछे कुछ सब बंद हो गया गाइस, मतलब गेम का कुछ सब कंट्रोल खो दिया आपने, और आपको कोई फेल देगा गाइस आराम से। तो गाइस मुझे लगा ये होना चाहिए इसमें। और एक कौन मैं बताऊंगा जाते जाते आपको, कि जो मुझे लगा कि मुझे रखना चाहिए था या नहीं रखना चाहिए था, वो इसकी एसेसरीज काफ़ी महंगी है। और
मुझे आज भी मैं क्रिटिसाइज करता हूँ एप्पल को कि एटलीस्ट अपनी एसेसरी सस्ती करिए। आप इसके साथ मैगसेफ दे रहे हैं, मैगसेफ बोल रहे हैं कि आप वो ले जाइए, पर वो बहुत महंगा है गाइस। इसके कवर काफ़ी महंगे हैं, एप्पल के कवर लेंगे तो काफ़ी महंगे, और ईयरफोन मिलते नहीं इसमें, तो आपको अलग से लेने पड़ेंगे, एयरपॉड्स ही लेने पड़ेंगे। एयरपॉड्स कॉस्ट अराउंड 20,000 रुपीज़। वो एक लूटने वाली स्कीम है, वो स्कीम बहुत तगड़ी है गाइस। वो 25 ने डबल पैसा करने वाली नहीं है, पर वो है अच्छी चीज़ स्कीम, मतलब 20,000 रुपये खत्म गाइस आपके। सो दैट्स इट गाइस, होप यू लाइक द वीडियो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और जो फ़ोन है गाइस, फ़ोन काफ़ी अच्छा है, नो डाउट, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है फ़ोन ये। बट गाइस वही बात है कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है गाइस इसमें, मतलब बीस्ट है गाइस, पर थोड़ा बोरिंग है ये गाइस। मतलब आप मैं तो कुछ टाइम में बोर हो गया कि मतलब आप थोड़ा यूज़ करेंगे इसको ना, तो आप मतलब एक टाइम बाद बोलेंगे क्या बोरिंग चीज़ है भाई, क्या बोरिंग चीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा बोरिंग है एक टाइम बाद। बट आप ऐसे बने रहिए गाइस मेरे साथ, मैं आपको इसका इन डेप्थ कैमरा रिव्यू दूंगा, ठीक है गाइस, और कंपेयर करूंगा आईफोन 12 के साथ। बिकॉज आईफोन 12 मेरे हिसाब से करना चाहिए, बिकॉज बहुत लोगों का होता है, बजट कम हो जाता है, तो वो नहीं ले पाते हैं। बट आपको जो फंक्शन मिलेंगे दोनों का सेम ही मिलते हैं, प्रोसेसर का फ़र्क है, कैमरे का फ़र्क है, पर कहीं का ये जो है, कहीं का दोनों कैमरा सेम है गाइस। मैंने कंपेयर कर चुका है, आपको वीडियो में तुरंत डाल दूंगा इसके वीडियो के बाद। आप इंजॉय करिए गाइस, होप यू लाइक द वीडियो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। टेक केयर गाइस, सी या।